दरअसल 2017 के चुनाव से पहले बसपा नेताओं और दयाशंकर सिंह के बीच जुबानी जंग देखने को मिली थी, जिसके बाद बसपा नेताओं ने भी कई टिप्पणियां की थी। वहीं भाजपा ने इसे महिला के सम्मान से जोड़ा था और फिर दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह लाइमलाइट में आ गई थी। उस वक्त भाजपा ने नारा भी दिया था कि महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में। 2017 में स्वाति सिंह सरोजनी नगर सीट से जीती और यूपी सरकार में मंत्री बनी। कई तरह के विवादों में उनका नाम भी आया, लेकिन भाजपा ने हमेशा उनका साथ दिया था। लग रहा था कि इस बार फिर से स्वाति सिंह को टिकट दिया जाएगा, लेकिन आखिरी वक्त में स्वाति सिंह का टिकट काट दिया गया। जैसे ही सरोजनी नगर सीट से स्वाति सिंह का टिकट कटा तो सियासी गलियारे में स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह का नाम तैरने लगा और साथ ही दयाशंकर सिंह भी सरोजनी नगर सीट पर अपनी दावेदारी करने लगे। लेकिन आखिर में दयाशंकर सिंह को बलिया से भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह का नाम भी इस सीट के दावेदारों में उभरा, लेकिन तीनों लोगों की इस लड़ाई में बाजी मारी ईडी के पूर्व अफसर राजेश्वर सिंह ने, जिन्हें भाजपा ने सरोजनी नगर से अपना उम्मीदवार बनाया। लखनऊ बहुत अच्छा माहौल है, सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। समाजवादी पार्टी जो अपराधियों को चुनाव लड़ा रही है, माफियाओं को चुनाव लड़ा रही है, जनता उस चीज़ से प्रसन्न नहीं है। जनता को ठीक नहीं लग रहा है। इन्हें चुनाव लड़ाने की क्या ज़रूरत है? जो लोग जेल में हैं, 60 मुकदमे, 50 मुकदमे, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान, ये ठीक नहीं है। और ये सारे भ्रष्टाचारों में लिप्त रहे। आप फिर से इनको बैकडोर से लाना चाह रहे हैं, इनके परिवार को। जनता को ये बात पसंद नहीं है। सारे घोटाले हुए थे, अब कोई नहीं चाहता। योगी आदित्यनाथ जी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जितनी योजनाएं लाए हैं, जनता को उससे बहुत फायदा हुआ है। जनता बहुत खुश है, सबसे सहयोग मिल रहा है। सारे लोग, हर कार्यकर्ता राजेश्वर सिंह मन के लड़ रहा है। देखिए, सारे बूथ प्रमुख हैं, हमारे मंडल प्रमुख हैं, सब राजेश्वर सिंह हैं। सारी जनता चुनाव लड़ रही है, सब कर रहे हैं, सब मदद कर रहे हैं। बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन सरोजनी नगर सीट पर राजेश्वर सिंह की राह इतनी आसान नजर नहीं आती है, क्योंकि उनको सपा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा से चुनौती मिल रही है। सरोजनी नगर में जनता तैयार है। आज जितना लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपमान किया, 5 साल इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री, इनके सांसद, इनके रक्षा मंत्री, इनके गृह मंत्री, इनके मेयर, इनके जिला पंचायत अध्यक्ष, इनके सभासद, पता नहीं कितने राष्ट्रपति जितने हैं, इनमें से कोई कभी आया ही नहीं विधानसभा में। किसी ने नहीं आया और काम कोई किया नहीं। आप देखो, मैं आपको समाजवादियों का काम गिनाऊं। अगर सरोजनी नगर विधानसभा की बात कर रहा हूं, बाहर की नहीं, लखनऊ मेट्रो, एक्सप्रेसवे, एकाना स्टेडियम, आप शुरू करिए लखनऊ हाट, पिलासियो मॉल, पुलिस हेडक्वार्टर, डायल 100, डायल 102, डायल 108, HCL, IT सिटी, चक गजरिया, संस्कृति स्कूल, आपका PGI का नया एक्सटेंशन सेंटर, अमूल, पराग, उसके बाद फिर आप आइए वेदांता, अपोलो, मातृ एवं शिशु सेंटर, और आपका जितने भी चीज़ें हैं, आपको मैं जितने काम गिना रहा हूँ, अगर और गिनाता रहूँ तो और गिनाता रहूँगा। ये सारे काम, HCL का IT सिटी, जहाँ हज़ारों बच्चे काम कर रहे हैं, हमारा ये सारे काम अगर किए हुए हैं, आपकी लॉ यूनिवर्सिटी, लोकबंधु अस्पताल, सब समाजवादियों का बनाए। और ये सिर्फ मैंने लखनऊ के वो काम गिनाए जो सरोजनी नगर विधानसभा में हुए। भारतीय जनता पार्टी एक काम गिना दे, मेरा चैलेंज है, ओपनली चैलेंज कर रहा हूं, ABP के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी एक काम सरोजनी नगर में गिना दे तो हम बात करें। वहीं लखनऊ की दूसरी सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली सीट रही कैंट सीट। ये सीट ब्रजेश पाठक की सीट बदलने को लेकर चर्चा में आई है। दरअसल योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने 2017 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ मध्य सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार लखनऊ मध्य सीट की बजाय ब्रजेश पाठक को भाजपा ने लखनऊ कैंट से अपना उम्मीदवार बनाया। इससे पहले लखनऊ कैंट सीट पर अपर्णा यादव के बीच चुनाव लड़ने की चर्चा हुई, जो मुलायम सिंह यादव की बहू हैं और पहले भी लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ चुकी हैं। लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद कैंट सीट से अपर्णा यादव के प्रत्याशी बनने की चर्चाएं होने लगी थी। तो वहीं ये भी सियासी शिफूगा खूब चल रहा था कि रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए इस सीट पर दावेदारी कर रही हैं, लेकिन अंत में सियासी चर्चाएं महज अफवाह निकली। ये तो है नेताओं की दावे और लखनऊ की 9 सीटों का गुणा गणित, लेकिन धरातल पर क्या बन रही है तस्वीर,